हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ओके, is placed at rest on a table of rough surface. Now, if a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to surface of the table, ठीक है ना, parallel to surface of the table, the block slides through a distance of 50 meter, okay, in an interval of time 10 second. Coefficient of kinetic friction is, clear is that? तो देखिए ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, हम लोग करते चलेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस सवाल को। सबसे पहले एक टेबल में बना रहा हूँ जो कि इसका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, राइट, ठीक है। रफ सरफेस का एक टेबल है, ओके बच्चों, क्लियर दैट। अब यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक ये रखा हुआ है, कितना है, 5 kg का है, और फिर इसमें 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, अप्लाइड फोर्स। ये कितना लगाया जा रहा है, 30 न्यूटन का। तब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है ये, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो कितना ये ट्रेवल किया है, तो क्वेश्चन में दिया है 50 मीटर ट्रेवल किया है, राइट क्या बच्चों, ओके, क्लियर दैट, ठीक है। तो ये है सवाल, ठीक है ना। अब ये बोला है इनिशियली एट रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस पर यदि मैं देखूं तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अप्लाइड जो आपने लगाया है माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना लगाया, 30 न्यूटन, और ये हो गया एफ, ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, ये होगा फॉर्मूला, राइट। और एन को यदि देखा जाए तो एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। तो एफ यहाँ पे के लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू के, है ना, इंटू एम जी, राइट क्या, क्लियर दैट। ये चीज आप समझ पा रहे बच्चों, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, एम ए इज इक्वल टू 30 माइनस म्यू के एम जी, राइट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या अपन लोग, देखिए तो 30 माइनस म्यू के एम जी अपॉन में एम, क्लियर दैट। यहाँ पे देखिए अब समझिएगा बच्चों, ध्यान से देखते चलिए और समझते चलिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 30 माइनस, ये तो निकालना अपन को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और m दे रखा है कितना, 5 kg, इंटू जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, अपॉन 5, मास कितना है, 5 kg है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये कितना हो गया बच्चों, 30 माइनस 50, है ना, 10 नहीं, 50 म्यू के, राइट, अपॉन क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, देखिएगा 30, है ना। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग कॉमन ले लेते हैं 5, तो यहाँ पे बचेगा 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 म्यू के, राइट, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस 10, ठीक है ना, म्यू, ठीक है। ये अपन के पास एक्सेलरेशन आ गया, ओके बच्चों, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपन के पास टाइम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड टाइम दिया रखा है, 50 मीटर जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग, और ये डिस्टेंस अपन को दिया है, टाइम दिया है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बात बन जाएगी। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए
क्या करूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 50 इज इक्वल टू 1/2, और एक्सेलरेशन अपन ने कितना निकाला, देखिए 6 माइनस, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन 6 माइनस 10 म्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 म्यू के, और टाइम अपन को 10 सेकंड दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 माइनस 10 म्यू के, और ये हो जाएगा 100। ये 100 को इधर ले आइए, तो 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 6 माइनस 10 म्यू के, तो ये कितना आ गया 1। तो 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 म्यू के, राइट। क्लियर दैट बच्चों। अब यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, तो देखिए तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 म्यू के, राइट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हो गया ये -5, ठीक है, और यहाँ पे -10 इज इक्वल टू -10, है ना, ओके, इंटू म्यू के, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, तो देखिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो आ जाएगा 5/10। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0.50, ठीक है ना, ओके, क्लियर दैट, राइट बच्चों, ओके क्लियर। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने सवाल को पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया बच्चों, ये आपका सवाल था। और यहाँ पे यदि आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो यहाँ पे सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व किया है बच्चों, पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है ना, फिर मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, ठीक है, और यहाँ से मैंने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दिया, ओके, क्लियर दैट। समझ में आई होगी पूरी की पूरी बातें, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।